विकास के लिए हम साथ साथ, संवाद से निकला समाधान का रास्ता। यश भारत के विजन कटनी कार्यक्रम में कल शहर के विकास और समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर सार्थक मंथन हुआ। खचाखच भरे अरिंदम होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में सवालों के साथ शहर के प्रबुद्ध लोग थे और इन सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि सबने एक स्वर में कहा कि यश भारत की यह सराहनीय पहल कटनी को स्मार्ट सिटी बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। 4 घंटे से ज्यादा चले मंथन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सदन में सवालों के पैने तीर भी चले और विचार विमर्श के आधार पर विकास का एजेंडा भी सेट हुआ। इस अनूठे और बेजोड़ कार्यक्रम को लेकर सबने कहा कि पहली बार इस तरह की खुली चर्चा हुई है, जिसमें सार यही निकल कर आया कि संवाद से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। परिसंवाद में विधायक संदीप जायसवाल एवं महापौर श्रीमती प्रीति सूरी ने जनता के तमाम सवाल अपनी डायरी में नोट किए और सिलसिलेवार उन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए विकास का विजन तैयार किया। मंच पर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री अलका जैन, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशी मिथिलेश जैन, पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, जिला कांग्रेस ग्रामीण के अध्यक्ष करण सिंह चौहान, कटनी विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला और यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला मौजूद रहे। परिचर्चा का हिस्सा बनने उद्योगपति, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षाविदों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं समेत समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठित लोग पहुंचे। इसके अलावा समाज सेवी संगठनों, संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित आंदोलनों से जुड़ी शहर की जागरूक जनता भी मौजूद रही। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर अपने स्तर पर सूचनाएं संग्रहित की। कुल मिलाकर विकासवादी सोच के साथ कदम मिलाकर सभी दलों के नेताओं और जागरूक जनता ने यश भारत के जरिए नई शुरुआत कर दी है। 4 घंटे से ज्यादा के डिस्कशन के बाद जब लोग अपनी आसंदी से उठे तो उन सबका यही कहना था कि यह समापन नहीं बल्कि आरंभ है। कटनी को अपने सपनों का शहर बनाने के लिए दलीय भावना से उठकर काम करेंगे। 2 कदम सत्ता पक्ष बढ़ाएगा तो 2 कदम विपक्ष। कार्यक्रम का संचालन यश भारत के समूह संपादक आशीष सोनी ने किया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां, और निश्चित तौर पर इन पंक्तियों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जनप्रतिनिधियों की सोच से अपनी सोच को साकार करेंगे, अपनी सोच को मिलाएंगे, तब हम इस कटनी शहर का विकास कर सकते हैं। इस चर्चा को शुरुआत देने के लिए मैं सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नागरिक पंडित विभव राम त्रिपाठी जी। उनको मैं चाहूँगा कि वो चर्चा की यहाँ पर आकर शुरुआत करें। एक चीज़ मैं अवश्य आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अतिथि बहुत हैं और बातचीत का सिलसिला बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए अपनी बात कोशिश करें कि संक्षिप्त में हम रख पाएँ अपनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिकतम 3 से 5 मिनट का समय आप सब इस चर्चा में लें और अपने जो सकारात्मक विचार हैं उनको रखें। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत पंडित विभव राम त्रिपाठी जी से कर रहा हूं कि आप अपनी सोच के हिसाब से कटनी शहर को कैसा चाहते हैं, इसकी आप शुरुआत करें और उसके बाद हम धीरे धीरे अतिथियों तक आएंगे। तब तक हमारे बीच में कटनी नगर निगम की महापौर श्रीमती प्रीति सूरी जी और क्षेत्रीय विधायक श्री संदीप जायसवाल जी उपस्थित होने वाले हैं। हम उनके पहुंचने के बाद इस चर्चा को गति प्रदान करेंगे। तब तक इस चर्चा को पंडित विभव राम त्रिपाठी जी। इसी क्रम में मैं आशीष रैकवार जी, जो हमारे कटनी के यश भारत के पत्रकार हैं, आशीष रैकवार जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय मिथिलेश जैन जी का स्वागत करें। हमारे बीच में यश भारत के ग्रुप जीएम श्री रवि चौबे जी से आग्रह है कि वो आएं और हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक श्री सुकीर्ति जैन जी का स्वागत करें। हमारे बीच में ग्रुप अकाउंटिंग ऑफिसर श्री आशीष तिवारी जी उपस्थित हुए हैं जबलपुर से। उनसे आग्रह है कि वो हमारे बीच में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष श्री करण सिंह चौहान जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमित शुक्ला जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आएँ और भाई विनोद दुबे जी, आशीष अखबार जी से आग्रह है कि वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमित शुक्ला जी को मंच पर लेकर आएँ। उनके स्वागत के लिए मैं यश भारत के परिवार के कटनी के सदस्य श्री मनीष गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारे बीच में उपस्थित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमित शुक्ला जी का अभिनंदन करें। इसके पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें और ये जो परिसंवाद का कार्यक्रम है कि हमारे सपनों का शहर कैसा होना चाहिए, हम अपने कटनी शहर को लेकर, जिसको महात्मा गांधी ने बारडोली का नाम दिया था, उस शहर को हम कैसा सजाना चाहते हैं, कैसा संवारना चाहते हैं, इसको लेकर हर नागरिक के मन में क्या सोच है और अगर उनकी कोई समस्याएं हल नहीं हुई है या सालों से उन समस्याओं से वो परेशान है तो उनकी क्या पीड़ा है, इसको लेकर हम यहाँ पर खुली चर्चा करेंगे। मंच और सामने बैठे आप सब लोग, इस फासले को हम मिटाना चाहेंगे। आपके मन में जो बात है वो आप भी कह सकेंगे और हमारे सामने जो जनप्रतिनिधि मौजूद हैं वो भी अपनी बात रख सकेंगे। हमारे बीच में कटनी विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्री पीताम्बर टोपनानी जी उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि आप मंच पर आए, पीताम्बर भैया, उनको आशीष अखबार जी, विनोद दुबे जी, आप सभी मंच पर लेकर आए। और सतीश सोंधिया जी से हमारा आग्रह है कि हमारे बीच में उपस्थित हुए कटनी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री पीताम्बर टोपनानी जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन करें। सतीश सोंधिया जी हमारे बीच में उपस्थित केडीए के अध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारी विडंबना है कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो भी हमारे सारे सम्माननीय अतिथि ही हैं, परंतु एक परंपरा का निर्वाह करना होता है, इसीलिए हमारे बीच में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको हम अपने सामने अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हैं और स्थान देते हैं। ये हमने अपने जो हमारी पुरातन परंपरा है, भारतीय परंपरा कि अतिथि देवो भव, उससे हमने सीखा है। परंतु आप सब हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये अतिथि हमारे मंच पर बैठे हैं, ये महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में जो संवाद का सिलसिला है वो शुरू हम करेंगे। इसके पहले हमारे जो कवि कुल के गौरव हैं और पत्रकारिता को जिन्होंने गौरव प्रदान किया और उसके बाद प्रधानमंत्री तक पहुंचे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पंक्तियों से हम इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं कि बाधाएं आती हैं आएं, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, पांवों के नीचे अंगारे, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियां, और निश्चित तौर पर इन पंक्तियों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जनप्रतिनिधियों की सोच से अपनी सोच को साकार करेंगे, अपनी सोच को मिलाएंगे, तब हम इस कटनी शहर का विकास कर सकते हैं। इस चर्चा को शुरुआत देने के लिए मैं सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नागरिक पंडित विभव राम त्रिपाठी जी। उनको मैं चाहूँगा कि वो चर्चा की यहाँ पर आकर शुरुआत करें। एक चीज़ मैं अवश्य आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में अतिथि बहुत हैं और बातचीत का सिलसिला बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए अपनी बात कोशिश करें कि संक्षिप्त में हम रख पाएँ अपनी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिकतम 3 से 5 मिनट का समय आप सब इस चर्चा में लें और अपने जो सकारात्मक विचार हैं उनको रखें। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत पंडित विभव राम त्रिपाठी जी से कर रहा हूं कि आप अपनी सोच के हिसाब से कटनी शहर को कैसा चाहते हैं, इसकी आप शुरुआत करें और उसके बाद हम धीरे धीरे अतिथियों तक आएंगे। तब तक हमारे बीच में कटनी नगर निगम की महापौर श्रीमती प्रीति सूरी जी और क्षेत्रीय विधायक श्री संदीप जायसवाल जी उपस्थित होने वाले हैं। हम उनके पहुंचने के बाद इस चर्चा को गति प्रदान करेंगे। तब तक इस चर्चा को पंडित विभव राम त्रिपाठी जी शुरुआत कर रहे हैं। मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरे समक्ष उपस्थित
इस नगर के अति आदरणीय सम्माननीय वरिष्ठजन और कनिष्ठजन जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं चाह रहा था कि निश्चित बोलने की इच्छा मेरी थी, किंतु महापौर महोदया आ गई होती तब मैं चर्चा की शुरुआत करता, क्योंकि जो कुछ शहर को सुंदर बनाने की इच्छाएं हमारी आपकी सबकी हैं, जब तक नगर निगम के महापौर कमिश्नर उन तक हमारी बात नहीं पहुंचती तब तक शायद हमारा सपना अधूरा रहेगा। जैसा कि यह भारत के संपादक श्री आशीष सोनी ने बताया, विजन कटनी, हम क्या चाहते हैं, कटनी को कैसा शहर बनाना चाहते हैं, ये हर किसी के सपने में हर कोई सोचता है कि कटनी हमारा कितना सुंदर शहर बन जाए। आप में से अधिकांश लोग इंदौर शहर गए होंगे, देखा होगा। मुझे इस अवसर मिला इंदौर में रहने का। कुछ दिन पहले मैं, लगता है मुझे, जैसा मेरी धारणा है, इस इंडिया का सबसे सुंदर शहर बेंगलोर में रहने का मुझे इस अवसर मिला। मैंने देखा कि बेंगलोर को सुंदर क्यों कहते हैं, इंदौर को सुंदर क्यों कहते हैं। क्यों केवल सड़कें बन जाएं, नालियां ठीक बन जाएं, सेवरेज बन जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इनके साथ साथ शहर की सुंदरता के लिए कुछ और भी आवश्यक बातें हैं। कटनी में शहर को सुंदर बनाने के लिए मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अभी तक कुछ नहीं किया गया। शहर को सुंदर बनाने के लिए जो शहर के भीतर पार्क बनाए गए थे, चौराहों में पार्क थे, न जाने क्यों किस योजना के तहत वो नष्ट कर दिए गए। अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, आज से 15 वर्ष पहले अग्रसेन पार्क हुआ करता था घंटा घर में। मुझे याद है प्रतिदिन शाम को वहाँ आसपास के लोग, हम जैसे बुजुर्ग लोग 10-20 मिनट वहाँ बैठते थे जाके। हरियाली रहा करती थी, नगर निगम उसका संधारण करती थी, उसको उजाड़ दिया गया। वहाँ व्यापारियों को सुविधा देने के लिए, गलत नहीं है, सुविधा मिलना चाहिए, गाड़ियों की पार्किंग होती। मैंने एक आध बार जैसे मुझे अवसर मिला है, मैंने कहा भी है नगर निगम के उत्तरदायी अधिकारियों से, उसके लिए आप सबके नॉलेज में बात है, राष्ट्रीय स्कूल के पीछे, गहोई धर्मशाला के पीछे और राष्ट्रीय स्कूल के पीछे दक्षिण में एक बहुत बड़ा मैदान पड़ा हुआ है। नगर निगम चाहे तो उस मैदान में उन गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह दी जा सकती है। वो जो पार्क बना हुआ था अग्रसेन पार्क, उसको यथावत बनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा, महापौर महोदय आएंगे, उन तक मेरी बात पहुंचाई जाए। माननीय कलेक्टर साहब जिनकी नज़र हर तरफ रहती इस समय, उन तक मेरी बात पहुंचाई जाए। और देखें आगे, उस विश्वकर्मा पार्क था, 50वें वर्ष से विश्वकर्मा पार्क की पहचान थी, वहाँ भी 4 से 10 लोग बैठ सकते थे, उसको भी उजाड़ दिया गया। न जाने कैसी योजनाएं बनती हैं सुंदर शहर बनाने के लिए, जहाँ पार्क होना चाहिए, जो भी जगह उपलब्ध है अपने शहर में, वहाँ सुंदरता बढ़ाई जानी चाहिए। सुंदर तो क्या, उजाड़ दिया गया उसको। इसी तरह जब कोई अपने यहाँ मेहमान आता था, बाहर कोई आता था, तो अपन कहते चलिए सुरम पार्क घुमा लें आपको। सुरम में पार्क उस समय तत्कालीन कलेक्टर जो प्रशासक भी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा खर्च किया था, बहुत बढ़िया पार्क बनाया। आज वो आंसू बहा रहा है पार्क, कुछ नहीं है। हम कभी जाते भी लोग को लेके जाते हैं, लोग कहते यही दिखाने लाए थे आप, बड़ी शर्म की बात है। हमारे बीच में
पूर्व विधायक, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हमारी दीदी श्रीमती अलका जैन जी और हमारी भाभी इस नगर निगम की लोकप्रिय महापौर श्रीमती प्रीति सूरी जी उपस्थित हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि आप तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। और आशीष राठवार जी, मनीष गुप्ता जी से आग्रह है कि महापौर सम्मानित प्रीति सूरी जी और अलका जैन जी को मंच पर लेकर आएं। वरिष्ठ भाजपा नेत्री श्रीमती रजनी सोनी जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है रजनी सोनी जी का। हमारे बीच में पार्षद शिब्बू साहू जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में अकील सिद्दीकी जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। हमारे बीच में वरिष्ठ भाजपा नेता और नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी रह चुके कांग्रेस की ओर से श्री चीनी चेलानी जी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। चीनी भैया, आपसे आग्रह है कि कृपया आगे स्थान ग्रहण करें। क्षमा चाहते हुए बीच में एक इच्छा हुई, आदरणीय सुधीर भैया मेरे साथ बैठे हुए थे, मेरे मन में एक विचार आया कि अपन यदि मान लो इस सुझाव को दे दें, उसके बाद यदि अपन चर्चा करेंगे तो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी चर्चा जाएगी। बिल्कुल स्वागत है। अपन ने विजन को लेकर यहाँ पे आज हम बैठे हुए हैं। विजन का मतलब होता है भविष्य की सोच को लेकर हम कैसे क्या काम करना चाहिए। और ठीक है, निश्चित तौर पर जो पुराना समय रहा, सब लोग ने काम करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कुछ कमियाँ होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी। यदि हम उलझने के सवालों को खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पर एक जो मंथन की बात की आशीष जी ने, उसका निष्कर्ष निकल के कितना अच्छा आएगा। लेकिन हम वास्तव में अच्छे सुझावों के साथ, सकारात्मक सोच के साथ यदि विजन को रखेंगे तो वास्तव में आज की कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। ये मेरा आप लोग सभी लोगों को सुझाव था। धन्यवाद। भूपेश जी, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि जनप्रतिनिधि लोग जितने भी हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि क्षेत्र की जनता सुखी रहे और जिले का पूरा सर्वांगीण विकास हो। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जनप्रतिनिधि जनों के बीच में आपस में सामंजस्य नहीं है और आपस में रिश्तों में संवादहीनता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इनके रिश्तों में संवादहीनता है। इसका फायदा कौन उठा रहा है? जो प्रशासन में बैठा व्यक्ति है। रोज समाचार में आप क्या पढ़ते हैं? कोई जिले के विकास की बहुत बड़ी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर अवैध कॉलोनाइजर, जो गरीब आदमी प्लाट खरीदता, अवैध कॉलोनाइजर, उसके खिलाफ FIR, जुआ, सट्टा, स्मैक, गांजा, ये समाचार। जनप्रतिनिधि किसी को बचाने के लिए फोन करके किसकी क्या मदद करे। कोई डेवलपमेंट के बारे में प्रशासन कोई अपनी सोच नहीं बना रहा है और आपको जनप्रतिनिधियों को उलझा के रखा हुआ है इसमें कि आप इसी में उलझे रहो। ऐसी कोई सोच, आपस में एक सामंजस्य और आपस में आप दोनों का संवाद जनप्रतिनिधियों का आपस में होना चाहिए, तभी आप लोगों का विजन जो है ऊपर की ओर होगा। जो कटनी का विकास है, कटनी का विकास अब कागजी पन्नों से निकलकर, मंचों के भाषणों से निकलकर, सोशल मीडिया की वाहवाही से निकलकर, इंस्टाग्राम की रील से निकलकर, ट्विटर के ट्वीट से निकलकर, चुनाव के दौरान एक एक जनता के दरवाजे में खड़े हाथ जोड़कर, प्रतिनिधि के आग्रह से निकलकर हमें अब वास्तविकता में देखना है। मैं पूरे शहर की जनता की तरफ से आपसे ये निवेदन कर रही हूं कि शहर जो देहात बन चुका है, आप सभी वापस इसे शहर बना दीजिए। हमारे शहर की सड़कों की, स्वास्थ्य की, नगर निगम की जो हालत है, बच्चों के एजुकेशन की जो हालत है, जितनी गंदगी फैली हुई है, यातायात की व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी हुई है, आप लोगों पर एक नहीं, दो नहीं, 3 बार विश्वास किया गया है। 10 साल में जो हुआ, आपको 5 साल और मिले हैं। प्लीज इसे वापस से ठीक कर दीजिए, हमें हमारा शहर लौटा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सौम्या रामदेलिया, यूथ कांग्रेस की आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बड़ा अच्छा सुझाव आपने दिया। अब गुप्तेश्वर साहू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अकील सिद्दीकी जी का भी कोई सवाल है। सरकार है तो 5 साल तक हमारा शहर उम्मीद करेगा कि नए नए प्रोजेक्ट शहर में आए, और इसके लिए यही कहूँगी कि कंक्रीटों में भी अब फूल खिलाए जाएंगे, कांटे अब जड़ से उखाड़े जाएंगे, और रुकना नहीं है, अब बढ़ते चलो कि डेरे अब मंजिल पर ही डाले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद जी। धन्यवाद। और अब हमारा जनप्रतिनिधियों का सत्र जवाब देने का शुरू होगा। इसके पहले मैं यश भारत के संचालक और संस्थापक आशीष शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनकी ये सोच है कटनी विजन कटनी, और जिन्होंने पैदल निकलना मुश्किल है, गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, ये आलोचना नहीं है,
ये इस शहर की पीड़ा है जो आप सब लोग भी फेस करते हो, लेकिन उसका निदान आप लोग के हाथ में है। आपको जो सहयोग चाहिए, क्या हम विरोध करते हैं विपक्ष के होने के नाते कि यातायात का सुचारू ना हो? अरे आपके हाथ में ताकत है। जिस दिन डंडा उठा करके दोनों हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, डंडा उठाने की जरूरत है आपको कि जिनसे हमको काम लेना है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारे जनप्रतिनिधियों का डंडा चलेगा, क्योंकि हमको जनता को राहत देना है, सुविधाएं देनी है। यातायात व्यवस्था में सुधार कब होगा? क्या इसकी जरूरत नहीं है? और कितने इतने मुद्दे हैं यहां पर कि जिसकी बात करूं, एक कटनी में, हमारा कटनी जो शहर है पुरानी बसाहट, लगभग 80% नजूल आबादी है। क्यों आशीष भाई कदेले जी, शशांक भाई आप भी जानते हैं, संदीप आपको भी मालूम है कि नजूल आबादी है। और नजूल आबादी में मैं वकील होने के नाते जानता हूं, और आप सब भी जानते हैं कि नजूल आबादी में जो लंबे वर्षों से काबिज है वो उसका मालिक होता है, उसका टाइटल होता है। अगर उसके घर में किसी की भवन भूमि स्वामी की यदि डेथ हो गई और वो नामांतरण कराने जाता है तो उसका नामांतरण नहीं हो रहा। लगभग 1500 प्रकरण नामांतरण के लंबित हैं, उसमें से 200-300 खारिज कर दिए। ये क्या समस्या नहीं है इस शहर की? नामांतरण नहीं होगा तो नगर निगम में नक्शा पास नहीं होगा, नक्शा पास नहीं होगा तो भवन नहीं बनेगा, भवन नहीं बनेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ये कितनी ऐसी समस्याएं हैं, अगर हम बताना चाहेंगे तो लंबा समय लगेगा। लेकिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण ये बातें हैं कि अगर उनका समाधान अगर होगा तो निश्चित तौर पर इस शहर का विकास होगा। और आप सब इस कार्य में आगे बढ़ें, पूरी ताकत आप लगाएं। आप लोगों को मालूम है कि किन कमियों के कारण ये सब नहीं हो रहा, उन कमियों को दूर करें। जो लोग वाहवाही लूटना चाहते हैं, अपनी फोटो खिंचा करके, रोज हमारे 4 विधायक हैं, एक की फोटो नहीं आती कि हमारे इन विधायकों ने ये किया, लेकिन एक साहब की फोटो रोज आएगी, दिन में 4 बार आएगी कि साहब ने ये किया, साहब ने वो किया। सुपर विधायक, ये विधायक का मूल्यांकन नहीं है। अरे आगे बढ़ो भाई, पब्लिक ने मौका दिया है, तीसरी बार मौका दिया है, जलवा दिखा दो अपना। हम लोग साथ में, बिना जलवा दिखाए नहीं चलेगा काम। महापौर जी आपसे भी यही उम्मीद करता हूं, सही बोल रहा हूं। नहीं करेंगे तो इस जनता ने आपको 45-50 हजार वोट दे करके निर्दलीय आपको चुनाव जिताया, और जनता की आपसे बहुत उम्मीद है। प्रदीप भाई ने तो एक रोड बताई, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप तो बिल्कुल दृढ़ इच्छा लेकर के आप लोग काम करें, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान करें। पीताम्बर भाई के लिए तो नहीं बोलूँगा, पीताम्बर भाई बहुत भले आदमी है, अच्छे हैं, लेकिन 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 ये जरूर बोलूँगा कि हमारे एक मित्र ने आवास की समस्याएं उठाई, अर्पित भाई ने उठाई, किसने बोली कि आवास की बहुत आवश्यकता है। और केडीए एक ऐसी संस्था है, यदि आपके पास सिर्फ ये आदेश है कि आप अध्यक्ष हो और आपको तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, आप चाहते 1000 भवन बनने की आधारशिला रखी जा सकती थी। मैंने, और एक दिन मिले थे बनने के बाद, मैंने यही बोला कि जहां मेरी जरूरत हो बुला लेना। एक राजा अकबर के समय में
कोई एक उनका वो था दरबारी, उसके बारे में शिकायतें आई कि भाई ये बड़ा गड़बड़ करता है, बड़ा गड़बड़ करता है, इसको हर काम से हटाया, हर काम से हटाया। फिर शिकायतें आई तो उसको लहरें गिनने का काम दिया गया और लहरें गिनने के काम में भी उसने अपना काम दिखा दिया। तो ये कुर्सी में बड़ी ताकत होती है, व्यक्ति में एक क्षमता होती है। आप दोबारा बने और मैं चाहूंगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर आप भवनों के निर्माण का काम, कटनी की आवास समस्या को दूर करने के लिए आप करें। मैं आपसे ये चाहूंगा। समय ज्यादा ले लिया, आयोजकों से क्षमा चाहता हूं, आप सबसे क्षमा चाहता हूं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिथिलेश भैया। हमारा अतिथियों से भी आग्रह है कि अपनी जो बात है वो अधिकतम 2 से 3 मिनट में ही समाप्त कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है और सब्र का पैमाना भी सबका छलक रहा होगा। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री हमारी दीदी अलका जैन जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। अलका दीदी हमारे बीच में कटनी के अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब प्रदीप मिश्रा जी उपस्थित हैं। उनका अभिनंदन है बहुत बहुत एसडीएम साहब का। हमारे बीच में अनुराग तसोलिया जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। कटनी की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कुछ लोगों ने उठाई भी हैं। सबसे पहले तो सम्मानीय मंच आशीष शुक्ला जी, आशीष सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक टंडन जी, हमारे लोकप्रिय विधायक संदीप जायसवाल जी, प्रीति सूरी जी, मिथिलेश जैन जी, सुकीर्ति जैन जी, शशांक जी, करण सिंह चौहान जी और पीताम्बर टोपनानी जी और बार के अध्यक्ष शुक्ला जी। मैं अपनी बहुत छोटी बात यहाँ रख रही हूँ। कटनी शुरू से ही 3 भागों में बटा रहा। पहली तो खदानें हैं, दूसरा रेलवे लाइन, जहाँ देखो वहाँ रेलवे की लाइनें हैं, और तीसरा जहाँ देखो वहाँ भट्टे थे। भट्टे तो खत्म हो गए। एक नियम होता है खदानों का कि यदि शासन ने परमिशन दी है कि आपको इतने समय की लीज दी जा रही, आप खदान खोदिए लेकिन खदानों को भरिए भी। ये मैं दीपक जी को बता रही हूँ क्योंकि सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, हम लोग सबके साथी हैं। मेरी भी कुछ मांगे हैं, हम लोग सब मिलकर वो मांगों को पूरी करेंगे कि एक ऐसा आदेश संदीप जायसवाल जी विधानसभा में उठवाएं, क्योंकि जब मैं मंत्री बनी, विधायक बनी, 7 बच्चे एक खदान में डूबकर मरे थे माधवनगर के। हम लोग खुद गए थे वहां, 7 अर्थियां एक साथ निकली थी। क्या इतने वर्षों में 75 साल हो गए स्वतंत्र हुए देश को, क्या माइनिंग अब नहीं होती? लेकिन खदानें बनी हुई हैं। हमारे संजय भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई, डन कॉलोनी कैसे बन गई? परमिशन नगर निगम ने दी ना, तात्कालीन महापौर ने दी होगी, जो आज विधायक है कटनी के। किसने दी? अवैध कॉलोनियों की परमिशन किसने दी? आखिर बनी, फिर क्यों नहीं आपका काम बनता? इंसान रह रहे हैं, आप पानी दो, आप उनको सड़क दो, और जो विवाद है वो कॉलोनाइजर से करो, लेकिन स्वच्छ पानी तो दो आप उनको। ये ऐसी बातें हैं जिनको हम कटनी को एक विजन है, सड़कें बनती हैं। हम तो महापौर जी से भी शिकायत कर रहे हैं। मैंने पेपर में पढ़ा कि फिर से वो खुदाई शुरू होना है क्योंकि सीवर लाइन डलना है। हम लोग थक गए थे, 5 साल भोपाल दौड़ लगाई, तब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सड़कें बनी, और लगता है 15 दिन बाद फिर खुदाई होना शुरू हो जाएगी, फिर रोएंगे 5 साल की सड़कें बना दो। एक विजन होना चाहिए कि यदि सड़क बना रहे हैं, साइड से नाली बनाओ, आप सीवर लाइन डालो, इसके बाद आप सड़क बना दो। परमिशन दे दी, आप अपने घर के बाहर 5 फुट में पौधा लगा दो। हमने लगा दिया, हमने जाली लगा दी, लेकिन मेरी 6 गाड़ियां भी खड़ी रहेंगी बाहर। आपको जहां से निकलना आप निकल जाओ। ये देख रेख नगर निगम की होती है। पूरे शहर को सब्जी मार्केट बना दिया गया, पूरा शहर सब्जियों से पटा पड़ा है। ये नगर निगम को हम आरोप कर रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्ट नगर की बात आई,
क्या मिथिलेश जैन जी 15-20 सालों से इनकी और इनकी धर्म पत्नी नगर निगम में नहीं है, जो सलाह देती कि आप ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करो? कैसे करो ये वो विधायक जी को बताएंगे, सांसद जी को बताएंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे, और काम यदि उनका और बढ़ा तो प्रधानमंत्री तक जाएंगे, पर कटनी में महापौर को नहीं बताएंगे हमें कैसे काम करना है। ये सब बातें परस्पर चलती हैं। विकास हम चाहते हैं, शहर हमारा सुंदर हो, विकसित हो, लेकिन हमारे भी उसके लिए दायित्व है और सबके लिए सबका अपना अपना दायित्व है। सभी अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो मैं समझता हूं कि कटनी सुंदर होगा, कटनी विकसित होगा, यातायात की दृष्टि से हर क्षेत्र से विकसित होगा। और ये जो चर्चा है, जो हम छोटे गली मोहल्लों से निकल करके बड़ी बातों को सोच करके किस विजन के साथ हम चल रहे हैं, हमारे उद्योगों का विकास कैसे हो सकता है, कैसे हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकते हैं, हमारे माइनिंग के बहुत हमारे पास में एस्पेक्ट्स हैं, क्या माइनिंग का कोई ट्रेनिंग कॉलेज खोला जा सकता है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जा सकता है, ऐसी तमाम चीजें, अच्छे अच्छे सुझाव निकल के आना चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे। यश भारत के इस प्रयास की मैं सराहना करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यहां जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और आप सब बैठे हैं, सभी महत्वपूर्ण कड़ी है इस विकास में, और हम सब अपनी भूमिका को तलाशें और अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन करेंगे तो कटनी विकसित होगा, एक महानगर की श्रेणी में आएगा। ऐसा कहते हुए आप सबको शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद शशांक भैया। हमारे बीच में कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके मैं नाम ले लेता हूं। हमारे बीच में रामाधार गौतम जी उपस्थित हैं, पूर्व प्रधानाध्यापक पुरवार स्कूल। और हमारे बीच में वरिष्ठ कवि मुकेश चंदेरिया जी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। हमारे बीच में संगीता जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन है। अनुराग त्रिशूलिया जी उपस्थित हैं, संदीप दुबे जी मंडल अध्यक्ष भाजपा के, आशीष पटेल जी, तमाम लोग साथी उपस्थित हैं। अब मैं बिना किसी भूमिका के जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष करण सिंह चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूं और उनसे लेकिन निवेदन है मेरा कि वो अपनी बात को गागर में सागर जैसे ही रखें। खिलाफ का मतलब ये नहीं है, यहां विजन कटनी लिखा है तो आज का विजन भी देखना पड़ेगा, कल का नहीं। सपना दिखाना काम सरकार का है, आज का विजन क्या है? उतरिए गरक चौराहा से, हिम्मत हो आप में, परिवार के साथ जगन्नाथ चौक तक पहुंच के बताइए क्या है। कटनी का जो विधायक है वो मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य है, पिछले वर्ष क्वेश्चन उठाते हैं और माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी जवाब देते हैं कि मार्च में रोड बन जाएगी। अब बनाना किसको है? नगर निगम को। कटनी की शहर की जनता इतनी अच्छी है कि बिगर कथा सुने, बिगर कथा का भंडारा खाए, अपने दिल से वोट करती है, अपने दिल दिमाग से वोट करती है और निर्दलीय महापौर बनाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वापस उनको अपने घर ले जाती है। तो यह भी जिम्मा लेना चाहिए उस महापौर जी के लिए, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार को, कि उनको भी अधिकार दो, धन दो, नगर निगम को पैसा दो, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को अलग करो कटनी से। क्यों नहीं बन रहा ये रोड? क्यों नहीं बन रही? रोड का निरीक्षण होता है, मालूम नहीं कौन कौन लोग फोटो खिंचवाते हैं। लोग तो ये भी बोलते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा महापौर जी से, कि इसमें फोटो में 2-2 महापौर दिखते हैं, 2-2 महापौर दिशा निर्देश देते हैं। क्या करे महापौर भी, क्या करे? अधिकारी नहीं सुनने को तैयार। काम बरसात में चालू होता है, घर के सामने नाली खोदने को। तो विकास का एक विजन भी होना चाहिए। अच्छा सपना दिखाया मेडिकल कॉलेज का। मैं तो अपने तरफ से माननीय विधायक जी को बोलना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में भोपाल चलिए, मिथिलेश भैया भी चलेंगे, कांग्रेस के लोग भी चलेंगे मुख्यमंत्री जी के पास कि कटनी में मेडिकल कॉलेज आप स्वीकृत कर दो। पीपीटी टीटीपी वाला नहीं बनेगा, शासकीय बनेगा, और हम लोग चलने को तैयार रहेंगे कटनी के विकास के लिए। इस कार्यक्रम की सफलता इस बात से ही है कि 2 घंटे से अधिक समय हो गए लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। ये इस बात की सफलता है ये। और धन्यवाद के पात्र है भाई आशीष द्वय शुक्ला जी और सोनी जी, मंच पर विराजमान हमारे शहर के जिम्मेदार लोग, जनप्रतिनिधिगण, बहनें भाइयों, और शहर के जो जागरूक लोग हैं, अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज यहाँ पर
कुछ सुनाने आए हैं और सुनने आए हैं। एक बात जो मैं लंबे समय से महसूस कर रहा था कि कितनी हिम्मत है विधायक जी में और महापौर जी में, सारी की सारी धाराएं उसी तरफ जा रही हैं। और मैं विधायक भी रहा हूं और आज जनता का आदमी भी हूं, तो विधायक को होने वाली कठिनाइयों से भी वाकिफ हूं और जनता को होने वाली कठिनाइयों से भी वाकिफ हूं। लेकिन एक सकारात्मक यदि हम भाव लेकर चलते हैं तो निश्चित रूप से जनता को अपने जनप्रतिनिधि के सकारात्मक कार्यों के में साथ देना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, 1998 की बात है, उसमें सिटिंग एमएलए था मैं। ये कटनी जिला नहीं बन रहा था, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी। उस समय कटनी में 50 दिन का आंदोलन चला था और उस आंदोलन में कांग्रेस, भाजपा, शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग सब लोगों ने भाग लिया था और 5 मई 1998 को मुख्यमंत्री कटनी घोषित करना पड़ गया। ये सफलता है जनता की, समर्थन की ताकत। ये ताकत कटनी के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, महापौर हो, विधायक हो, यदि ये बीड़ा उठाते हैं, ये सकारात्मक प्रयास होगा। ये कटनी की जनता अपने हित के लिए आगे आएगी, साथ चलेगी। दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ कि जब कटनी जिला नहीं बना, आमतौर पर चर्चा होती थी, कटनी जिला बन जाए तो ये हो जाएगा, कटनी जिला बन जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कटनी तो जिला बन गया और 2009 में संसदीय क्षेत्र हमारा बिखर गया। हमारा एक ऐसा संसदीय क्षेत्र बन गया कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाने के लिए 350 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ये बात आम जनता से जुड़ी हुई जरूर नहीं है, लेकिन ये बात विकास से जुड़ी हुई है। आज जब मध्य प्रदेश सरकार योजनाओं का आवंटन करती है तो वो जिला स्तर पर करती है, और जब केंद्र सरकार योजनाओं का आवंटन करती है तो वो संसदीय क्षेत्र के आधार पर करती है कि इस संसदीय क्षेत्र में क्या क्या हमें योजनाएं लागू करना है। तो मेरा कहने का अभिमत यह है कि रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य किए जाएं। महापौर जी, यहाँ पर मास्टर प्लान लागू कराइए आप। मास्टर प्लान से तात्पर्य यह नहीं कि बिल्डिंग तोड़ी जाएंगी। मास्टर प्लान 1998 में बना था, मेरे पास भी उसकी कॉपी पड़ी हुई है, आप उठा के देखिए। आप उसमें लिखा हुआ है कहाँ पर अस्पताल होना चाहिए, कहाँ विद्यालय होना चाहिए, कौन उद्योगों की क्षेत्र है, कहाँ पर क्या है। आज से 10-12 किलोमीटर की परिधि में एक एक जगह का चिन्हित की गई है। कभी आप बुलाओ तो सही, हम लोग सब बताएंगे। अकेले घूमने से कुछ नहीं होगा। ये हमारा अनुभव बोल रहा है, सुकीर्ति जैन का अनुभव बोल रहा है, आलोचना नहीं है। ये कटनी के हित की बात कर रहा हूं। जब तक आप संवाद नहीं करेंगे तब तक सबका समस्या का निदान नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। दोनों जनप्रतिनिधियों से ये निवेदन करता हूं कि कटनी के विकास के लिए आप आगे आएं और जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुकीर्ति भैया। अब मैं जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अमित शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं। अमित भाई, अधिवक्ताओं से जुड़ी क्या मांगे हैं या क्या बातें हैं? समय का अभाव है, इसलिए मैं भी 60 में अपनी बात रखूंगा। आदरणीय मंच एवं हमारे सामने बैठी शहर के गणमान्य जन एवं यश भारत के संपादक आदरणीय बड़े भाई आशीष शुक्ला जी एवं कटनी के आशीष सोनी जी एवं यश भारत पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा कार्यक्रम कटनी शहर में पहली बार रखा गया है। बहुत ही सराहनीय पहल है, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ये हमारा कटनी शहर एक परिवार है। आज जो भी बात रख रहे हैं हम अपने जनप्रतिनिधियों के सामने, हमारे अंदर की एक पीड़ा है। इसमें आपको भी अगर हमारे कोई जनप्रतिनिधि कुछ बोलते हैं, जवाब देते, तो उसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए, और हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई भी मुद्दा अगर हमारे शहर की जनता उठाती है उसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए और जो समस्या है उसका हल निकालना चाहिए। यही मेरा आप सभी जनप्रतिनिधियों से एवं आप शहरवासियों से निवेदन है। वाकई में कटनी शहर में रहना एक ठागा सा महसूस लगता है। मेरा जन्म भी यहीं हुआ, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई,
देखता हूं कि वाकई में जो आज शहर में विकास होना चाहिए दूसरे शहरों की अपेक्षा, आज हम जबलपुर देखते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि रीवा देखते हैं, रीवा कितना पीछे था कटनी से, कितना आगे हो गया। कंपेयर करने नहीं कहता हूँ मैं, कोई शहर कटनी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, आगे अच्छा करने का कंधे से कंधा मिलाकर, कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, सभी कंधे से कंधा मिलाकर के कटनी शहर के विकास के लिए हमें एकजुट होना चाहिए। मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के हो, मंत्री किसी भी पार्टी के हो, अगर समस्या है तो हमें जाकर के अपनी समस्या उनसे बताना चाहिए, मिलना चाहिए, और हमारे जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि हमें मिलाएं कि फलाने आए हैं और ये काम है साहब, इसको करना है मंत्री जी। हमारे बीच में जिला प्रशासन के जनसंपर्क अधिकारी श्री मनोज श्रीवास्तव जी उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में एल्डरमैन महेश शुक्ला जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेश सोनी जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आदरणीय आशीष गुप्ता जी लगातार इस चर्चा को सुन रहे हैं और इससे कुछ अपनी बात रखने की शायद वो, आशीष भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित दीपक सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। दीपक सोनी जी। इसके बाद अब हमारे प्रमुख जनप्रतिनिधि दो महापौर जी और विधायक जी आपके समक्ष होंगे। आदरणीय दीपक सोनी जी। यस भारत के विजन कटनी के इस कार्यक्रम में, क्योंकि समय की मर्यादा है और मेरे को लगता है कि समय यहाँ वहाँ की बातों में व्यर्थ करूँगा तो मेरे को भी पीछे से रोक दिया जाएगा, और सवाल बहुत खड़े किए गए हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ मेरे दिमाग में भी कुछ बातें हैं, योजनाएं हैं और जवाब भी बनता है। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आशीष शुक्ला जी और आशीष सोनी जी को, यस भारत की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सम्मानी मंच और इस शहर के बारे में जिनका एक विजन, एक सोच है, एक विचार है, आपने अपने अपने विचारों के माध्यम से यहाँ पर कुछ बातें रखी। मैं अपनी बात की शुरुआत फिर वहीं से करूँगा। जब मैंने शुरुआत में ही स्टार्टिंग की थी, वो सुझाव दिया था कि यदि हम शहर के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, शहर के विकास के बारे में अच्छा सोचना चाहते हैं, तो क्वेश्चन तो खड़ा करें लेकिन सकारात्मक। नकारात्मक बातों को यदि ध्यान देते हुए काम को आगे बढ़ाएंगे तो कभी कोई विजन पूरा नहीं हो पाएगा। और जहाँ तक विकास की बात करूँ तो विकास एक सतत प्रक्रिया है विकास होने की, और आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में विकास का एक क्रम था, और मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, यदि बुनियाद अच्छी रखी जाती तो निश्चित तौर पे इमारत भी बहुत अच्छी खड़ी होती। अब बुनियाद रखने का जब समय मिला और जब से लगातार बुनियाद रखी गई है, तो विकास की मैं बात करूं कि मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते भी जवाब देना चाहता हूं। कटनी जिले के अंदर हमारी 4 विधानसभाएं हैं। उन 4 विधानसभा की हम बात करते हैं तो पूरे विधानसभा के अंदर यदि सड़कों का जाल, तो आज पूरे सड़कों का जाल यदि माना, विकास के एक बड़ा क्रम में यातायात व्यवस्था सबसे बड़ी होती है, तो आज सड़कों का जाल जो पूरे जिले के अंदर बिछा हुआ है, गांव-गांव तक जो पहुंच मार्ग बने हुए हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से ये हुआ। आज यदि मैं पूरे जिले की बात, शिक्षा की बात बहुत आ रही थी, हम शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं, ठीक है, हमारा विचार बड़ा होना चाहिए। शासकीय मेडिकल कॉलेज के लगातार जो प्रयास हुए हैं और प्रक्रिया उसकी आगे जा चुकी है, वो भी पूर्ण होगी। विजन की बात हम करते हैं तो मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं कि कटनी जिले के अंदर केवल एक तिलक महाविद्यालय हुआ करता था, एक गर्ल्स कॉलेज हुआ करता था, लेकिन आज हमारे विजराहोगढ़ विधानसभा हो तो वहां प्रत्येक तहसील में महाविद्यालय है। आज बड़वारा की बात करता हूं तो बड़वारा के प्रत्येक तहसील में महाविद्यालय है। आज यदि मैं मुड़वारा की बात करता हूं तो यहां भी महाविद्यालय हो, चाहे हम बड़वारा की बात करते हैं तो सिलौड़ी जैसे जो हमारा अंतिम छोर है वहां तक महाविद्यालय हैं। आज शिक्षा की गुणवत्ता की यदि मैं बात करता हूं तो आज सीएम राइस स्कूल क्या है। आज यदि मैं व्यापार की बात करता हूं कटनी शहर के अंदर, केवल इसलिए मैं गिनाने की बात कर रहा हूं, गिना भी इसलिए रहा हूं केवल क्योंकि अभी लोगों ने कुछ नहीं हुआ
क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सवाल ज्यादा खड़े किए गए, लेकिन क्या हुआ इसके बारे में चर्चा कम हुई। आज मैं इंडस्ट्री एरिया की बात करता हूं तो कुल एक इंडस्ट्री एरिया पहले हमारे पास हुआ करता था, आज वर्तमान में 4 इंडस्ट्री एरिया हमारे पास में है। मैं सरकार की सोच की बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार की सोच जो वर्तमान में है, आदरणीय शिवराज जी के समय आपने एक विकास का क्रम देखा है पूरा इस प्रदेश के अंदर। मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि कटनी नगर हमारा पूरा विकास में पहुंच गया, पूरी चीजें हमारी पूरी हो गई। अभी यहां जो सुझाव भी आए वो बहुमूल्य सुझाव आए, जैसे पशु चिकित्सालय के लिए दूर हुआ तो उपकार्यालय होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, ये सुझाव, इसमें दो मत नहीं है। और मैं तो ये भी मानता हूं, क्योंकि एक आदरणीय हमारे माननीय भाई साहब लोगों ने जो हमको शिक्षा देखते हैं काम करने के लिए, तो एक बहुत गुरु मंत्र दिया था। हम विधायक जी, महापौर जी, सभी लोग सुन रहे थे, और एक अच्छा संगठनकर्ता वही होता है जो ज़्यादा सुनने की आदत रखता है। जो ज़्यादा सुनेगा वो अच्छे निर्णय पे पहुंच पाएगा। तो मेरा भी आग्रह है कि अपने आप को सम्मानित जितने लोगों ने, हम लोग भी सुन रहे हैं, निर्णय अच्छे आएंगे, आपके सुझाव स्वागत योग्य हैं, निश्चित तौर पे उस पर परिणाम आपके सामने दिखेगा। धन्यवाद दीपक भैया। हमारे बीच में गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर चित्रा प्रभात जी उपस्थित हैं, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, और आपका मार्गदर्शन और आपके बहुमूल्य सुझाव हमेशा मिलते रहते हैं, और आपने शुभकामनाएं भी दी थी। और हमारा कार्यक्रम एक्चुअली अंतिम दौर पर है, और जनप्रतिनिधि, अब हमारे जो प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं महापौर जी और विधायक जी, वो शेष हैं। इसके पहले मैं आदरणीय आशीष शुक्ला जी, जो कि यश भारत के संस्थापक हैं और संचालक हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिलों पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब की ये पंक्तियाँ आदरणीय आशीष शुक्ला जी। सम्माननीय मंच, यहाँ उपस्थित कटनी के हर वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, मैं बहुत कम उम्र से कटनी को जानता हूँ। पत्रकारिता मैंने अपने घर के आंगन में देखी है, और अजीबोगरीब परिस्थितियों में मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। मूलतः मैं ट्रांसपोर्टर था, और कटनी में ही घंटाघर में रह के ट्रांसपोर्ट चलाता था। ट्रांसपोर्ट की जीवन की शुरुआत भी जबलपुर कटनी डेली सर्विस आशीष ट्रांसपोर्ट के नाम से की थी, इसलिए कटनी से मेरा बहुत लगाव है। आज भी मेरी ट्रांसपोर्ट यहाँ घंटाघर में आशीष मेरे नाम से है। तो जब मैं पत्रकारिता जबलपुर की करता था और कटनी को बचपन से देखता था, तो मेरे दिल में एक बात थी कि जबलपुर में, कटनी में ऐसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए जो एक पूरे समस्त जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, जितनी भी संस्था हैं वो एक साथ बैठें, क्योंकि बिना इनके एक साथ बैठे किसी भी शहर का विकास नहीं हो सकता। उसका उदाहरण बहुत सारे शहर हैं। कटनी में, मैं कटनी को जितना जानता हूँ, कटनी में संबंध निभाने वाला शहर है। मैंने बचपन से कटनी को देखा, तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि जब अखबार यश भारत सामाजिक सरोकार के साथ चलता है तो क्यों ना विजन कटनी अपन शुरू करें, क्योंकि विजन जबलपुर में चलाता था। विजन जबलपुर में बहुत सारे उस समय के सांसद विधायक जुड़े थे, उसी में ये सब इंडस्ट्रियल एरिया की घोषणा हुई थी जो आप जबलपुर में देखते हैं। तो मैं वहाँ जबलपुर की सफलता से प्रभावित होकर जब मैं अपनी बीमारी से उबर के व्यवस्थित सामान्य जीवन जीने लगा, तो मैंने सोचा अब कटनी के लिए अपन अपने अखबार सबका होता, संस्थापक भले ही मेरा नाम हो, अखबार मैं चलाता हूँ, लेकिन अखबार हर उस व्यक्ति का जो अखबार पढ़ता है। अखबार का मालिक कोई नहीं होता, अखबार के मालिक सब होते हैं। इसलिए मेरा मानना था, और कटनी से मैंने व्यापार करना कटनी से सीखा जब मैं ट्रांसपोर्ट चलाता था। उस समय के बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं अभी भी। आज भी ट्रांसपोर्ट चीनी चलानी में से मेरे ट्रांसपोर्ट के कारण संबंध बने थे। तो इसलिए मैंने विजन कटनी जबलपुर में रखा, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है जबलपुर के कटनी के जो प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं और आप लोग हर वर्ग से जुड़े लोग अपने शहर को कितना चाहते हैं कि आप 4:30 बजे से एक जगह बैठे हैं। इतनी व्यस्तम दुनिया में आए आदमी अपने परिवार में समय नहीं दे पा रहा, लेकिन आप अपने शहर के लिए एक छत के नीचे बढ़िया राजनेताओं की आपस में जैसी चहलकदमी बातचीत हो रही थी वो भी मज़ेदार थी, वो भी आपको कभी कभार देखने मिली, वो भी कम से कम यहाँ देखने मिली। तो मेरा महापौर जी से और विधायक जी से आत्मीय अनुरोध है कि वो ऐसा कोई निर्णय लें
कि आज जो अपन ने 4 घंटे इस छत के नीचे व्यतीत किए हैं, वो भविष्य की जो युवा पीढ़ी है वो आज की तारीख को याद करे। नमस्कार, और यश भारत हमेशा आपके साथ रहेगा। अब मैं कटनी नगर निगम की महापौर हमारी भाभी सम्माननीय प्रीति सूरी जी को आमंत्रित करूं। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष अंकिता तिवारी कुछ कहना चाह रही हैं। आप 1 मिनट में अपनी बात करके। मुझे लग रहा है कि पूरा जो हमारा सम्मानीय मंच यहाँ पर उपस्थित हुआ है, एक बहुत ही सुखद वातावरण में हम यहाँ पर बैठे हैं और जनप्रतिनिधियों का जो एजेंडा विषय निकल कर आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विषय रखे, हमारे जनप्रतिनिधि जन अभी भी अपने विषय रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विजन वाले विषय आ रहे हैं वो हमारे सामने आए हैं। मेरा बस एक छोटा सा मुद्दा था या एक विषय था, और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों ही पक्ष यहाँ पर उपस्थित है और हम शहर की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो शहर का जो चेहरा है सुभाष चौक, एक छोटा सा आग्रह, भाजपा और कांग्रेस दोनों यहाँ हैं। सुभाष चौक ऐसा है कि नाम किसी के घर का पता है और रहता वहाँ कोई और है। तो आपसे बस इतनी ही मेरी अपेक्षा है कि सुभाष जी की जगह सुभाष जी हो जाएं और नेहरू जी की जगह नेहरू जी हो जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारे चेहरे बहुत बढ़िया बात। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय महापौर जी को आमंत्रित करता हूँ। आज सबसे पहले तो यश भारत विजन में आशीष सोनी जी, आशीष शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। वाकई ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम पर मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय जन, सामने विराजमान मेरे कटनी शहर के परिवारजन, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी को प्रणाम करती हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आज आप सभी गणमान्य जनों ने जो सुझाव दिए हैं उस पर हम जरूर विचार करेंगे। और जहाँ तक कटनी शहर के विकास की बात है, तो मैं जो अपने को राजनीतिक मुद्दा से ना जोड़कर, मैं जिस कटनी शहर की जनता ने मुझे विकास के लिए चुना है, उस कटनी शहर की जनता के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और निश्चित ही विकास कार्यों में हमारे शासन से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संवेदनशील बीडी भाई साहब और यहाँ पर विराजमान हमारे आदरणीय विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष, निरंतर हम लोग विकास कार्यों पर ही निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, जहाँ तक घंटाघर से जगन्नाथ चौक की बात करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे चुना था, मैं वो पहली फाइल थी मैंने अपने टेबल पर बुलाई और उस कार्य में लग गई। जब हम प्रस्ताव पास किए डामलीकरण सीसी रोड का, तो सीसी रोड का प्रस्ताव पास करके हमने एमआईसी से परिषद में भेजा और परिषद में सहमति नहीं बन पाई सीसी रोड की, डामलीकार की सहमति बन गई। वहाँ पर हमारे आदरणीय विधायक जी भी उपस्थित थे। तो आगे डीपीआर बना डामलीकरण का। यदि हम आज लोग कहते हैं कि इस रोड को बनने में काफ़ी समय लग गया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि चौड़ीकरण ना होके अगर रोड को ऐसे ही बना दिया जाता तो वो कब की रोड बन गई होती। लेकिन हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि वह सड़क चौड़ीकरण होकर ही बने। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और निरंतर प्रयास कर रही हूँ। लगातार मुझे विधायक जी का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, हमारे बीडी भाई साहब का निरंतर और जिला प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और निरंतर जल्द ही से जल्द ही वह सड़क का निर्माण हो सकेगा। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग की बात है, तो इसके लिए भी मैंने शासन को पत्र भेजा है और निरंतर मेरी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, हमारे बीडी भाई साहब सांसद महोदय जी से लगातार इस विषय में चर्चा हो रही है। और कल इस विषय में ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक भी है कि जो अतिरिक्त ट्रांसपोर्टर्स हैं 115, उसके लिए तो शासन को पत्र दिया है। जो 114 ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनको प्लाट आवंटित हो चुके हैं, तो 30 ट्रांसपोर्टर्स ने ही अपना निर्माण कार्य किया है। तो बाकी लोगों को हम बुलाकर उन्हें बोलेंगे, आखिरी चेतावनी देंगे कि आप वहाँ जाके बसें। अगर नहीं बचते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक आप जो सभी ने सुझाव दिए हैं,
तो उसके लिए निरंतर हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। जहाँ तक की बात है कि सड़क की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कटनी शहर में अभी 3 अगस्त को 2 वर्ष पूर्ण होंगे, लेकिन 8 माह तो चुनाव में चले गए, आचार संहिता में चले गए, लेकिन 10 से 11 माह में हमारे कटनी नगर सीमा अंतर्गत 75 करोड़ के कार्य हुए हैं अभी तक। और आगे भी प्रयास है। कायाकल्प में भी, कायाकल्प 1 में 9 सड़क चिन्हित थी और कायाकल्प 2 में 10 सड़क चिन्हित थी। और शासन से अनुदान में आज अमीरगंज में भी तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। अमृत योजना के तहत मसूरहा घाट और मोहन घाट में भी पिचिंग और पाथवे का काम चल रहा है। और रिवर फ्रंट का कार्य भी कटाई घाट में होने जा रहा है, उसके लिए भी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। तो निरंतर हम विकास कार्य के लिए कृतबद्ध हैं। और आगे ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि यदि यातायात की बात करें तो देखिए, ये तो पुरानी बसाहट है, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक यदि आप चाहें कि नगर निगम से यदि आप लोग सहयोग करेंगे तो निरंतर ही यातायात व्यवस्था हमारी सुधरेगी। तो आप सभी भी इसमें सहयोग बने। और हमारा विजन था, जो नदियां हमारी प्रदूषित हो रही हैं, तो उसके लिए विजन था हमारा 2 गाड़ियां फूल माला वाली मंगाई गई, जो कि मंदिरों में भी जाती हैं और वार्ड में भी जाती हैं, जिससे कि हमारी नदियां प्रदूषित ना हो। लोग यहाँ वहाँ पूजन सामग्री नदी में डाल देते थे, नाली में डाल देते थे, रोड पे डाल देते थे, जिससे कि हमारी भारतीय संस्कृति को ठेस पहुँचता है। तो उसके लिए भी हमने कार्य किया। लेकिन आप और हम जब एकजुट होकर कोई भी जो कार्य होगा करेंगे तो निरंतर ही हम सफल होंगे। तो आप सभी से निवेदन है। और आज जो हमारे शासन के निर्देश में 5 जून से 15 जून तक जो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, तो ये बहुत ही सराहनीय है। और यहाँ पर सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी हैं। और अभी भाई साहब कोई कह रहे थे कि हम लोग सब आगे आएंगे कि समिति बना दी जाए, तो निरंतर ही हम आगे प्रयास करेंगे कि समिति बना दी जाए कि नदियों की साफ सफाई हमेशा हर महीने होती रहे। और जो गंगा आरती का आयोजन वहाँ पर समापन समारोह में किया गया था, तो मैं चाहती हूँ, आप सभी से निवेदन करती हूँ, यहाँ पर सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं कि इस भारतीय संस्कृति और जो कि हमारी धरोहर है कटाई घाट, तो वहाँ पर गंगा आरती जो की गई है, तो हर पूर्णिमा को इसको कराने का काम आप सभी सहयोग करेंगे। और साथ ही जहाँ तक वृक्षारोपण की बात है, जो कि आप देखिए आज प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है, तो इसके लिए हम वृक्षारोपण भी करने वाले हैं। तो आप सभी आकर हमसे मिलें, आप समिति गठित कर लें कि कौन कौन जिम्मेदारी ले सकता है, क्योंकि वृक्ष तो हम लगा देंगे लेकिन उसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप सभी से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप सभी आएँ और हमारे कटनी शहर में 2.5 लाख पेड़ लगाए जाने हैं। तो आप सभी आएँ और हम मिलजुल कर अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, जल स्रोतों का संरक्षण करें, बस यही निवेदन करती हूँ। और निरंतर हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे बीडी भाई साहब, हमारे विधायक जी, हम सभी निरंतर प्रयास की ओर अग्रसर हैं और आगे प्रयास करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा नगर कटनी नगर विकास की ऊंचाइयों में जाएं, लेकिन विकास की ऊंचाइयों में तभी जाएगा जब आप सहयोग करेंगे। जहां तक स्वच्छता की बात करती हूं, हमारे नगर निगम से कचरे वाली गाड़ी जाती है, लेकिन लोग कचरा गाड़ी में नहीं डालते, यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सहयोग करें, यदि गाड़ी आती है तो कचरा गाड़ी में ही डालें, जिससे कि हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित ना हो। बाकी जो यहाँ पर यश भारत विजन ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत सर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महापौर जी। और हमारे कार्यक्रम में दिनेश जसवानी जी उपस्थित हैं, नितिन रैकवार जी अधिवक्ता वो उपस्थित हैं, वागीश आनंद जी मंडल अध्यक्ष भाजपा,
भाभी रीता बर्मन जी उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और कार्यक्रम हमारा अब अंतिम चरण में है। सुकीर्ति भैया की हीरागंज का पानी ही अलग है। वहाँ सुकीर्ति भैया, कभी दुर्गा चाचा, फिर कभी राजू हाफ पैंट, कभी ताम्रकार बंधु, कभी राजू सेन, अलग अलग आइटम है वहाँ पर। बच्चन नायक जी अब नहीं रहे ना, जो है उनकी बात हम भी हैं वहाँ। यश भारत परिवार द्वारा कटनी के विकास के विजन को लेकर आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में सम्माननीय मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मैं सादर चरण स्पर्श करता हूं। सभी साथियों को नमस्कार और मातृशक्ति को सादर नमन करता हूं। काम बहुत से बताए गए, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। सबने धन्यवाद दिया यश भारत परिवार को। ये टीआरपी भी बहुत बुरी चीज होती है, और टीआरपी का जब खेल होता है तो चुनाव के समय वो अपनाता है। लेकिन आपने एक रिकॉर्ड बनाया कि चुनाव के बाद जब कोई माहौल नहीं है तब आपने ये आयोजन किया। ये एक आपका अनोखा प्रयास है। निश्चित रूप से ऐसे उदाहरण आपको बहुत कम मिलेंगे कि कोई पेपर वाले या कोई बिना चुनाव के मौसम के, क्योंकि चुनाव के समय तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर लट्ठ लेके चढ़े रहते हैं। मतलब ये समय, अब जैसे मेडिकल कॉलेज की बात मैडम आप कह रही थी और लोग भी कह रहे थे, मैं पिछले चुनाव में भी कहता था कि चुनाव के समय ही मेडिकल कॉलेज क्यों याद आता लोगों को। वो एक संस्था बनती है, वो बना ले, आजकल संस्थाएं बनाने का बहुत शौक है, और फिर बना के निकल पड़े। और फिर अभी जब आज वो PPP मॉडल की बड़ी बात हो रही है, क्या इससे पहले पिछले 100 दिनों से ये बात समाचार पत्रों में आ रही है कि कटनी में जो पूर्व में शासकीय मेडिकल कॉलेज का लेटर आया था, कहना आसान है कि पत्र दिखा दिया, आया तो था ना, तब तो ये PPP की ओर मुड़ा। जब ये PPP का निर्णय आया मेडिकल कॉलेज का, किसने पेपर में दिया, किसने विरोध दर्ज कराया? और आप यहां आने के पहले संभागीय समीक्षा बैठक में मैंने विरोध दर्ज करा दिया राकेश सिंह जी के सामने, सबके सामने, कि हमको शासकीय मेडिकल कॉलेज चाहिए। ये आपके पहले हमने कर दिया, क्योंकि मैं राजनीतिक होते हुए भी राजनीतिक कम उस चक्कर में गलतियां कर जाता हूं। भगवान की कृपा से बचते बचाते काम चल रहा है, क्यों मट्टू भैया? अब बात आती है, बहुत से लोगों ने बोला एक हाउसिंग बोर्ड का समस्या है, एक पानी की समस्या, डल कॉलोनी। भाभी वो कॉलोनी वाला काम कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में होता है, इसलिए महापौर जी और विधायक जी को तो बख्श दो। टोटल अधिकार क्षेत्र कमिश्नर का बनाया हुआ, उसमें हम लोग लिख पढ़ सकते हैं, ऐसे ही ना मैडम? और हम लोग सिर्फ लिख पढ़ सकते हैं, कॉलोनियों को टोटल उसका सक्षम प्राधिकारी आयुक्त है। लेकिन हाँ, उनने भी प्रयास किए होंगे, उनने भी बोला होगा, मुझसे जो बन सका मैंने बोला। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि कॉलोनियों के विषय पे लगातार अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं 2016 के बाद से कॉलोनियों के लिए। अजय सरावगी जी ने शासकीय अस्पताल की बात की, दिनेश तिवारी जी आपने रेता की बात की, तो वो भी पेपर में पढ़ लिया होगा। मैंने वहां पर बोल दिया कि कटनी की रेता कटनी वालों को महंगी और बाहर सस्ती क्यों। कई बार मैं बोल रहा हूं ना, इसके दुष्परिणाम भी मुझे भुगतने पड़ते हैं। और सौम्या रांधेलिया जी ने यातायात की बात की। मैडम, मैं सोशल मीडिया में बहुत मतलब निष्क्रिय टाइप का हूँ, 2-2, 3-3 महीने में एक पोस्ट डालता हूँ, और मैं तो नीचे ही जमीन में घूमता रहता हूँ। और बिजली की समस्या गुप्तेश्वर भैया लगातार MPV से, अभी चाहो तो आप DE का मैं नंबर दिखाऊंगा तो पर डे 10 कॉल आपके, चाहे लखेरा का मैटर हो, चाहे मंगल नगर का हो, चाहे संत निरंकारी भवन हो, चाहे संत नगर चौराहा हो, इन सारी जगहों पे, चाहे आपके रोशन नगर का क्षेत्र हो, चाहे NKJ का क्षेत्र हो, इन सारी जगहों से चाहे आधी रात को फोन आए, फोन करके बात करके समस्या को हल कराने की कोशिश करता हूं।
निर्यात प्रोत्साहन की बात की गई, लॉजिस्टिक हब की बात की गई। तो सिमरा में लॉजिस्टिक हब के लिए पूरी तैयारी चल रही है और जैसा कि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय ने, दीपक टंडन जी ने बताया, एक इंडस्ट्रियल एरिया था हाउसिंग बोर्ड में, आज आपका अमकोही में भी दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपका कनवारा में भी तीसरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपके तखला के पास भी एक इंडस्ट्रियल एरिया, 2 निवार वाले में एक अलग तैयारी चल रही है। और लेकिन मैंने एक बात इससे अलग उठाई है संभागीय समीक्षा बैठक में कि क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियल एरिया को हमारे सिटी क्षेत्र के बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? अब कुछ लोगों को ये बात कह दे कि वो इंडस्ट्रीज का विरोध कर रहे हो। सब कुछ प्रकृति से है, भगवान तो एक होगा, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं वो भगवान तो हमारी धरती की पेड़, जमीन, आकाश, पानी और आग। अगर हम प्रकृति की ही सही ढंग से पूजा करने लगे तो वास्तव में भगवान हमको सबसे ज्यादा आशीर्वाद दे। ये सबसे बड़ा हमारे सामने वो है प्रश्न है। पशु चिकित्सालय की दूरी की बात हुई, उस पर मैं बात करूंगा। शराब दुकान का मैडम ने बात की, आपको मालूम नहीं कि अब वो मिथिलेश भाई तो चले गए, मैं रोक रहा था तो उंगली दिखाई एक और फिर उसके बाद बाहर से निकल गए। अब पशु चिकित्सालय की से लेके हम शराब दुकान तक की बात करें तो मैडम पिछली बार कांग्रेस ने भी अगर कहीं आंदोलन किया तो मैं जाकर जमीन में बैठ के कम से कम 8 शराब दुकानें बंद कर चुका हूं, जो मध्य प्रदेश के किसी विधायक ने नहीं की होगी। 8 जगह शराब दुकानें मैंने बंद कराई। पुरानी दुकानें अगर परंपरागत दुकानों में आती हैं तो उसको तकनीकी अड़चन आती है, और कहीं अगर ऐसी नई दुकान खोल रही तो मैंने अपनी विधानसभा में तो नहीं खोलने दी। हर जगह चाहे जमीन पे बैठना पड़ो, अपन लोग वहां लखेरा पहुंच गए थे, सब अलका भाभी डांटने के लिए अलका भाभी मौजूद हैं, कोई गलती करें तो हर जगह सबका अधिकार सुरक्षित है। पार्क की बात आई थी, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता जी ने की। मैंने आशीष भाई से बोला कि कुछ बातें मैं आपसे करूंगा जबलपुर को लेके। बहुत हम लोग बात करते हैं कि जबलपुर से की तुलना में कटनी, मेरे को लगता है आशीष भाई जबलपुर वाले इंदौर से तुलना करते होंगे, इंदौर वाले मुंबई से करते होंगे, मुंबई वाले कहो पेरिस से करते हो, और पेरिस सिंगापुर वाले कहो बोलते हो कि स्वर्ग जैसा हो जाए। विश्व का किसी भी विकसित कोने पे आप जाके खड़े हो जाओ, आसानी से 4 कमियां आप निकाल सकते हो। ये प्राकृतिक संरचना और अंग्रेजों के समय बनाए गए जमीनों के जो सीमांकन और निर्धारण हुए हैं वो उस शहर के विकास को निर्धारित कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को मैं जबलपुर में था, मुझे लगता है जबलपुर की चिकित्सा की मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं तो नागपुर के हॉस्पिटल सबसे ज्यादा जबलपुर के मरीजों से चल रहे हैं। अब हैदराबाद की ओर भाग रहे हैं, नागपुर वाले मुंबई भाग रहे हैं, मुंबई वाले कहो विदेश जा रहे हो। लेकिन मैं जब जबलपुर की सड़कें देख रहा था तो पुराना जबलपुर से हमारा पुराना कटनी अच्छा है। पुराना हैदराबाद आप जाके देखो, पुराना कानपुर जाके आप देख लो। हम चूक गए तो नया कटनी अच्छा नहीं बसा पाए, और जब नया कटनी अच्छा बसाने जाओ तो एक गर्ल्स कॉलेज का मैडम बैठी हैं, प्रिंसिपल हैं भी चित्रा भाटिया मैडम, एक गर्ल्स कॉलेज की जगह का चयन करने जाओ तो तरह तरह की अफवाहें उड़ा के उस काम को, बिसिन चौक का ओवरब्रिज कैसे बना मेरी आत्मा जानती है, कोई आंदोलन नहीं होने दिया मैंने। फॉरेस्टर प्लेग्राउंड के लिए कब से लगे थे हम लोग, ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन कैसे हम लोगों ने अलॉट कराई, अलका भाभी उस समय हम लोग पीछे पड़ के मीटिंग करवाए तब अलॉट कराई, 7 करोड़ के काम कराए, फिर विधानसभा में प्रश्न लगाया, फिर 5 करोड़ के हुए, 12 करोड़ के काम हुए शशांक भैया के टाइम पे। लेकिन अभी अगर महापौर जी काम करने जाएं, पता लगा एक समूह खड़ा है, पहले विकास करके दो फिर हम जाएंगे, फिर हमको प्रशासन की जरूरत पड़नी है। अभी मिथिलेश भाई कह रहे थे कि आप एक बार बोलो मैं ओके कर दूंगा, सुकीर्ति भाई बोल रहे थे बुलाओ तो, महापौर जी ने बिल्कुल सही कहा आओ तो। किसके लिए दरवाजे बंद हैं भाई?
अरे क्या बुलाने का मतलब, कटनी के विकास के लिए आप बुलाए का इंतजार करते रहते हो क्या? अरे क्या बात करते हो, जब चाहे तब मिल लो आप। वो कार्यालय में बैठती हैं हर समय। सबको, ये कौन सी बात होती कि अब सबको बुलाए निमंत्रण बंटवाएं? अब मिथिलेश भाई कह रहे थे एक बार मेरे को दो, अभी महापौर जी के सामने मैं, महापौर जी आप बताओ, परिषद की बैठक होती है, 75% टाइम मिथिलेश जैन जी बोलते हैं ना, MSW की जांच करा लेंगे, सबकी जांच करा लेंगे। अरे भाई मैं एक मिनट में समस्या हल कर दूंगा कह रहे हो, तो परिषद में वो समस्या हल करा दो ना, कौन रोका? आप भी तो पार्षद हो 4 बार से। आरोप उछालना आसान है, बहुत बोलना आसान है। जैसा अलका भाभी कह रही थी कि काम कैसे होता है, फॉरेस्टल प्लेग्राउंड की एक बार कराए, 18 में सैंक्शन कराए, अब 18 में सैंक्शन कराने के बाद वो दमोह चला गया। आज की डेट में मैं अभी आशीष भैया से पूछ रहा था, जबलपुर में अगर बड़े पार्क की बात करें तो भंवर ताल का एक पार्क है, मुश्किल से 3-4-5 एकड़ का होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कटनी का जागृति पार्क कितने एकड़ का है? 65 एकड़ का जागृति पार्क है, 65 एकड़ का। और मध्य प्रदेश में कहीं सिटी के बीच में इतना अच्छा पार्क नहीं होगा। जो आता उसकी बड़ाई करता है। और वो अभी कोई बोल रहे थे वहां से कि राजेंद्र गुप्ता जी कि कलेक्टर से जमीन ली। एक तो वही बात आती कि अब कलेक्टर ही से जमीन ली, वो थे अपने कलेक्टर भाभी उस समय शैलवेंद्रम साहब, डायरेक्ट नहीं दे सकते थे। उस समय हम लोग ने नगर निगम में जमीन ली और फिर संस्था को जमीन दी। आज भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो। उस समय सरताज सिंह जी वन मंत्री थे, तब किनारे की बाउंड्री के लिए बल्लियों का इंतजाम करके उसको चालू किया गया। और आज 65 एकड़ का पार्क आप कहीं भी बता दो। आपका सुरम्य पार्क महापौर जी बता सकती हैं, और या सभी लोग परिचित होंगे, इतना प्राकृतिक रूप से इतना अच्छा पार्क शहर में कहीं है क्या? आसान है बोलना, कटनी में कुछ नहीं है। लीजिए 90 लाख रुपए और मिला है अभी सुरम पार्क के लिए, इस पे तालियां बज जाए, कुछ तो हुआ है। हम नेताओं की पीड़ा क्या, हम लोग एक दूसरे से खूब लड़ते रहते हैं। एक पत्रकार पे कुछ हो जाए तो सारे पत्रकार इकट्ठे हो जाएंगे, एक वकील के साथ कुछ हो जाए तो सारे वकील इकट्ठे हो जाए, और एक नेता के साथ कुछ होगा तो बाकी नेता कहेंगे ठीक किया और करो उसके साथ। अच्छा, हम लोग खुद अपनी हंसी उड़ती तो ताली बजाते रहते हैं, लेकिन ये जितने लोग टिप्पणी करते हैं उन सब के मन में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश रहती है कि भगवान मेरे को एक बार पार्षद बना दो, भगवान मेरे को एक बार महापौर बना दो, भगवान मेरे को एक बार विधायक बना दो। अब नहीं बन पाते तो खींच हम लोग पे उतरती, जो बन गए हैं। आज चाहे मिशन चौक ओवरब्रिज हो, चाहे लमतरा फाटक ओवरब्रिज हो, चाहे मझगवा फाटक ओवरब्रिज हो, चाहे आपके दोनों बाईपास पे बन रहे ओवरब्रिज हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ओवरब्रिज बन रहा है, ये सारी चीजें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोगों ने बोला तो वो सारे काम धरातल पर उतरे हुए। किसी एक काम के अटक जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के समय झुंझुना फैला दिया था, काम नहीं हुआ। अगर आप एक काम बोलोगे नहीं हुआ तो हम 100 काम गिना देंगे जो हम लोगों ने बोले और हुए। चाहे अलका जी के टाइम पे मिशन चौक ओवरब्रिज हो और चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज क्यों ना हो, ये सब चीजें 2003 के बाद हम लोगों ने हासिल की हैं। आप कटनी को महसूस करिए। मैं नहीं कहता कि सब कुछ हो गया, बहुत से काम हैं जो अभी नहीं हुए हैं, उसके लिए भी हमको सजग रहना है, हमको सजग रहना है। लेकिन हमको इसके लिए अभी जब प्रशासक कार्यकाल था, हम लोग ने कलेक्ट्रेट के सामने एक मार्केट बनाया। जब तक आप शहर के चारों कोनों में मार्केट, अस्पताल, खेल मैदान, बस स्टैंड, अभी बस स्टैंड आपका बन रहा है जिंजरी रोड पे, नगर निगम बना रही है, ये सब सुविधाएं चारों ओर नहीं दोगे तो स्वाभाविक रूप से चारों ओर से लोग शहर के बीच में आए। मेरा बस नहीं चलता, नहीं मुड़वारा स्टेशन को मैं मझगवा फाटक स्टेशन पे ले जाता। मतलब कटनी में ये इतिहास है कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में 3 स्टेशन है। मैं कहता साउथ स्टेशन को वहां ले जाओ, माधव नगर, ताकि वहां के, तब तो सिटी का ट्रांसपोर्ट कम होगा ना, ट्रैफिक कम होगा ना तब तो। लेकिन हमें चारों, इसमें समय लगेगा। मैंने कहा ना कि आपकी कटनी की प्राकृतिक संरचना ऐसी नहीं है कि अगर महापौर जी चाहें
तो आज वो 80 फीट की रोड कर दें आपकी घंटाघर से जगन्नाथ चौक। अभी 1-2 करोड़ रुपए का मुआवजा तो अब यही देना पड़ रहा है, जबकि नजूल की भूमि है। कल अगर कटनी की कोई सड़क चौड़ी करने जाए तो 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए का मुआवजे का प्रस्ताव बन जाएगा। हम जिस जगह पे निवास कर रहे हैं वहां पे राजस्व का रिकॉर्ड हमको अनुमति नहीं देता। वहां की सड़कें शुरू से सकरी, अंग्रेजों ने शुरू से व्यवस्था, उनका जबलपुर केंद्र था, उनने जो बड़े केंद्र बनाए थे वहां के वैसे नक्शे थे, लेकिन फिर भी हम नए शहर को विकसित कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपकी पीर बाबा से चाका तक का, आपको अभी 4 लेन भी होने जा रहा बाकी बचा एरिया 9 करोड़ रुपए से। आपकी ये सड़क, आप लोग जबलपुर से आए होंगे, कलेक्ट्रेट तक और यहां तक में कितना सुंदर लगता कटनी में आने पे। लेकिन अब बस स्टैंड से नगर निगम ने प्रस्ताव भेजा है, बस स्टैंड से लेके चाका तक भी उस पर सौंदर्यीकरण के, उस क्षेत्र को भी उसी के पैरेलल वैसे ही सुंदर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। सब तरह के काम होने जा रहे हैं। आप मिशन चौक के जाम आज देख लो, कल तक क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है आपके सामने। आप ग्राउंड बनने दो, आप गर्व करोगे। अभी गर्ल्स कॉलेज के सामने अभी पार्क की बात कर रही थी, एक 50 एकड़ का सिटी फॉरेस्ट बन रहा है, काम लग गया है। गर्ल्स कॉलेज के ठीक सामने जमीन अलॉट हो गई, कल ही मेरी डीएफओ से बात हुई, सिटी फॉरेस्ट बन रहा है। उसके बगल में हम लोग 15 एकड़ के लिए एक जगह और ले रहे हैं, 15 एकड़ की, वहां पे एक स्टेडियम और बनाने जा रहे हैं। निवार में 140 मीटर बाई 200 मीटर का मैदान बनाने जा रहे हैं। कनवारा का 10 दिन पहले काम रोक के आए हैं, हमने उससे कहा 100 मीटर बाई 200 मीटर नहीं, 200 मीटर बाई 200 मीटर का ग्राउंड बनाओ। आज नहीं तो 25 साल बाद वहां पे कोई इंटरनेशनल मैच हम सपना देखते कि होगा। अगर आपने जमीनें सुरक्षित नहीं की तो गवर्नमेंट आपको राशि भी लौटा देगी कि आपके पास स्थल नहीं है। मेरा सबसे बड़ा प्रयास है, चाहे वो खेल मैदान का मामला हो, चाहे पार्क का मामला हो, इन सब मामलों में हमको जमीनें अभी से सुरक्षित कर देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज शशि भूषण सिंह जी के समय पे नई जमीन अलाट हुई थी, विशेष गढ़पाले जी के टाइम पे अलाट हुई थी, जब हम लोगों ने उस समय बात की थी। और कलेक्ट्रेट के पीछे 35 एकड़, जब मेडिकल कॉलेज की चर्चा भी नहीं हो रही थी, तब मैंने कहा था कि 35 एकड़। धन्यवाद आदरणीय संदीप भैया। और ये अंत नहीं है, ये आरंभ है, क्योंकि ये जो विजन कटनी एक सोच थी, ये आज इस बात का श्री गणेश हो गया कि हम सब आपस में मिलकर कटनी के विकास के मुद्दे पर इसी तरह से संवाद करते रहेंगे और संवाद के बीच से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। निश्चित तौर पर आप यहाँ पर आए। नीरा सेठिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, स्वागत है आपका। मैं इधर बैठे यहाँ लोगों से सब कहना चाहती हूँ कि यदि मैं महापौर होती या मैं विधायक होता तो अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित कैसे करता। अगला विजन यस भारत का जो हो, अगला जो कार्यक्रम हो, तो उसमें आप उनसे पूछिए कि आप कैसे इस शहर को सुंदर, स्वच्छ बनाते, वो विचार और सुझाव लेकर आए। धन्यवाद। धन्यवाद नीरा जी। और कार्यक्रम में नरेश अग्रवाल जी उपस्थित हुए, गौरव सूरी जी, के चौरसिया जी, अंकित झारिया जी, राकेश यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी ने जो यहाँ पर सवाल उठाए, सभी ने मुद्दे उठाए, आदरणीय विधायक जी, महापौर जी ने सिलसिलेवार उनके जवाब दिए। और अब कार्यक्रम यहाँ पर हम आप सबसे विदा लेंगे इस नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ और नए वादे के साथ कि हम लोग सब फिर एकत्रित होंगे।